हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल एट योर फेवरेट चैनल नंबर 1 क्लासेस। यदि आप हमारा एक भी वीडियो को मिस किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप जो भी वीडियो आपको देखना है, जिस टॉपिक पे देखना है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का हो सकता है कुछ टॉपिक हमने लिया हो और कुछ टॉपिक आपके रवि सर ने लिया हो, दोनों मिलाकर यदि आपको कोई भी टॉपिक पे यदि आपको डाउट हो या कोई भी टॉपिक पे आपको यदि आपको शंका हो तो आप वीडियो देख के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये सब आपका सुविधा केवल आपको कहाँ मिला है? नंबर 1 क्लासेस पे। आपका एक कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जहाँ पे आपको ये सारे चीज़ों को बहुत ही ईजी रूप से और बहुत ही विस्तार रूप से बताया गया हो, लेकिन हमारा नंबर 1 क्लासेस जो चैनल है वहाँ पर आप सभी के लिए बहुत ही ईजी वे में और जो लैंग्वेज आपको समझ में आता है उस लैंग्वेज में, और जैसा क्लास वाला जो आपका फीलिंग आता है, जैसे आप क्लास से पढ़ाई करते हैं उस फीलिंग के साथ आप सभी के लिए हम लोग हर एक टॉपिक को लाते हैं। तो यदि आप लोग मिस किए तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक हम लेके आए हैं उसका नाम है मास एंड वेट। क्योंकि बहुत सारा वीडियो में लेक्चर में बहुत सारे बच्चों ने बताया कि सर मास और वेट में आप अंतर बताइए, क्योंकि ये जो मास और वेट का जो क्वेश्चन है बार बार करीब आपको हर एक साल को छोड़कर, मान लीजिए 2018 है तो 2019 में जरूर आपको आएगा मास एंड वेट में डिफ्रेंशिएट कीजिए। हो सकता है 2019 में भी आपको पूछ देगा मास का क्या है, मास का क्या है, उसका डिफिनेशन बताइए, वेट का डिफिनेशन बताइए। और ये जो हमारा 2020 आया है इसमें तो ज़्यादा चांसेस है आने का। मेरा बात समझ में आ रहा है? क्योंकि 2019 में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो 2020 में ज़्यादा चांसेस है। यदि बोले तो 120% चांसेस है, मतलब 120% चांस है क्या ये क्वेश्चन आने का। ये क्वेश्चन इजी भी है और आपको समझने में आसान, मजा भी आने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको केवल मास को समझना है और वेट को समझना है, और जब मास को समझ लेंगे, वेट को समझ लेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। समझ में आ गया? ये सब चीज आज हम लोग देखने जा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। बहुत ही एकदम सिंपल वे में बताएंगे आपको हम, जो आपको समझ में आ सके और जिससे आप लोग मतलब इजीली एग्जाम में भी लिख सके। देखिए नंबर 1 क्लासेस का एक और क्या खासियत है, केवल हम लोग लेक्चर बोलते नहीं है, आपको हम नोट्स भी देते हैं बोर्ड पे। जो नोट्स आप कॉपी में, जैसा क्लासरूम में बोले ना, यदि सिंपल वे में बोले तो आपको क्लासरूम टाइप का हम लोग फील कराने का कोशिश करते हैं। समझ में आ गया? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक। टॉपिक का क्या नाम है हमारा? मास एंड वेट। मास क्या होता है और वेट क्या होता है, दोनों में अंतर देखने जा रहे हैं, और ये अंतर आपको क्या करेगा? ऊंचाई तक ले जाएगा। समझ में आ गया? चलिए सबसे पहले आप लोग टॉपिक डालिए, कॉपी और पेन लेके बैठा कीजिए ताकि आपको सब चीज समझ में आ सके और जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट डाउन कर सके। तो मास एंड वेट, बीच में एक लाइन डाल दीजिए, डिफरेंशिएट हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है वो क्या होगा? देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट क्या है? मास होता क्या है? कोई आपसे पूछ दे कि मास होता क्या है, तो मास इज द मेजर ऑफ क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर इन ए बॉडी। मेरा बात समझ रहा है? मास क्या है कि किसी भी वस्तु में कितना उसमें वो चीज भरा हुआ है, उसको हम लोग मास बोलते हैं। मेरा बात समझ में आ गया? मास क्या है? जैसे कि मान लीजिए आप एक चीनी का बोतल ले लिए, चीनी का आप एक बोतल ले लिए, मान लीजिए चीनी का एक बोतल ले लिए, उसमें कितना चीनी है, उसमें कितना चीनी है, मतलब कितना उसमें अमाउंट ऑफ मैटर है, उसके अंदर कितना चीज उसमें वस्तु भरा हुआ है, वो हमको बताता है मास। उसको हम लोग मास बोलते हैं। मेरा बात समझ में आ रहा है? लेकिन जो आपका वेट हो गया, वेट वो नहीं होता। वेट क्या होता है कि उस मास पे कि कितना हमको फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसको हम लोग वेट बोलते हैं। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, दोनों का डिफरेंशिएट करेंगे। क्या है? मास इज द मेजर ऑफ, मास इज द मेजर ऑफ amount of matter in a body। मेरा बात समझ में आ रहा है? डिफिनेशन क्या है? मास इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर इन ए बॉडी। मास इज द मेजर ऑफ, मेजर मतलब नाप तोल करना, नापना, तौलना, कितना अमाउंट में है वो, नापना को मेजर बोलते हैं। मेजर ऑफ अमाउंट
कितना है, अमाउंट मतलब क्वांटिटी मतलब कितना है, ऑफ द मैटर, मैटर मतलब वस्तु, इन ए बॉडी, किसी भी हमारा बॉडी में कितना हमारा वस्तु जो मैटर है वो जो पाया जाता है उसको हम लोग मास बोलते हैं। और वेट का हमारा डिफिनेशन क्या हो जाएगा, वेट इज द मेजर ऑफ फोर्स। वेट क्या है, मेजरमेंट ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द मास ऑफ ए बॉडी। मेरा बात आपको समझ में आ रही है? डिफिनीशन भी आप देखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, जो चीज़ आपको लिखवाया जाता है उसको नोट डाउन करते रहिए, आपको डबल मेहनत करने का जरूरी नहीं पड़ेगा। और यदि आप नोट डाउन कर रहे हैं हमारे नोट्स को तो आपको बेनिफिट कब है, एग्जामिनेशन टाइम में बेनिफिट है। केवल आप नोट को रेफर कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, आपको तो ऑलरेडी समझ में आएगा ही, लेकिन एक बार नोट को रेफर कीजिए तो आपको पॉइंट याद हो जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो हमारा मास क्या था, मास इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर इन द बॉडी। लेकिन वेट क्या हमारा, वेट इज द मेजर ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द मास ऑफ ए बॉडी। किस टाइप का फोर्स, ग्रेविटेशनल टाइप का फोर्स। यहां पे लिख लीजिए, फोर्स किस टाइप का फोर्स रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा या फिर उसको ग्रेविटी बोल सकते हैं। मेरा बात समझ में आ गया? वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, आप लोग गेस कीजिए। देखिए एग्जामिनेशन में क्या है कि आप किसी भी टॉपिक को, पर्टिकुलर टॉपिक को कितना आप इलाबोरेट कर सकते हैं, हाउ मच यू कैन इलाबोरेट द पर्टिकुलर टॉपिक, उसी के बेसिस पर आपको नंबर दिए जाते हैं। अब मान लीजिए ये हम डिफिनीशन जाने, उसके बाद दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, हाँ क्या, मास इज डिनोटेड बाय एम। मास को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, एम के अनुसार दर्शाते हैं। लिखिए सेकेंड पॉइंट क्या होगा, मास इज डिनोटेड बाय लेटर एम। मास को हम लोग कैसे हम लोग दर्शाते हैं, एम से हम लोग दर्शाते हैं। मास इज डिनोटेड बाय लेटर एम। समझ में आ गया? एम से हम लोग क्या करते हैं, मास को हम लोग दर्शाते हैं। तो सेकेंड पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, वेट इज डिनोटेड बाय लेटर डब्ल्यू, छोटा डब्ल्यू और छोटा एम। मेरा बात समझ में आ गया? मास को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, कैसे दर्शाते हैं, एम से हम लोग दर्शाते हैं। और जो हम वेट को कैसे दर्शाते हैं, डब्ल्यू से दर्शाते हैं। जब भी हमको डब्ल्यू कहीं दिया गया तो हम लोग क्या समझना है, हम वेट के बारे में बात कर रहे हैं। ये कहाँ, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। और जब कभी हमको एम दिया गया तो हमको क्या समझ में आना चाहिए कि हम लोग मास के बारे में बात करें। ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड पॉइंट हो गया। समझ में आ रहा होगा आपको? तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट और आसान है। देखिए एक बार आप किसी भी टॉपिक को समझ लेते हैं उसके बाद ये आपको जीवन भर चलेगा। क्यों, देखिए बता रहे हैं, यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं पर्टिकुलर टॉपिक को तो आपको फायदा नहीं है, केवल रट रहे हैं तो फायदा नहीं है। क्यों बता रहे हैं, आप लोग सोचिए, जो ABCD आप बचपन में पढ़े थे आज भी आपको याद है। क्यों, क्योंकि आप उसमें समझ समझ के, टीचर आपको बहुत ज़्यादा इफोर्ट डाला था ABCD सीखने में, इसलिए आज तक भी आपको याद है। यही कोई चीज़ होता है जिसे बच्चा को हम पूछते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है, वेरिगेंस लॉ ऑफ फोर्सेस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फोर्सेस क्या, बहुत लोग भूल जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो रटे हुए डिफिनीशन को, जब आप डिफिनीशन को रटिएगा तो जाहिर सी बात है भूल जाइएगा। समझिए, कोशिश कीजिए समझने का। तो इसीलिए इस सब टॉपिक को कोशिश कीजिए समझने का। यदि आप समझ लिए तो एग्जामिनेशन में खुद से लिख सकते हैं। तो क्या दूसरा पॉइंट हमारा क्या था कि मास इज डिनोटेड बाय लेटर एम एंड वेट इज डिनोटेड बाय लेटर डब्ल्यू। अब हम लोग यूनिट देखेंगे, मास का यूनिट क्या होता है और वेट का यूनिट क्या होता है। तीसरा पॉइंट लिखिए, द यूनिट ऑफ मास इज केजी। हम मास का यूनिट क्या है, मतलब कैसे हम उसको तौलते उलते हैं,
क्या चीज़ में उसको हम रखते हैं, तो केजी में रखते हैं। द यूनिट ऑफ मास इज केजी, जो मास का यूनिट क्या है, केजी है। तो यूनिट वेट का क्या हो जाएगा, द यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। मेरा बात समझ में आ रहा है? क्योंकि देखिए वेट हमारा टोटली फोर्स से डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, कितना उस पर ग्रेविटी लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब भी आपको फोर्स का बात करते हैं तो फोर्स का यूनिट क्या है, मेरा न्यूटन होता है। तो हमेशा वो न्यूटन से हमको उसको तुलना करेंगे। और जब भी हम लोग मास का बात करें, वजन का बात करें, कितना वजन है हमारा, तो हमारा किस में, केजी में आता है। क्योंकि आप याद करते होंगे कभी कभी चीनी खरीदने जाते हैं, कुछ भी खरीदने जाते हैं तो आपका क्या होता है कि कितना केजी है भाई, 2 केजी चीनी दीजिए। तो आप समझ में आ रहा है ना, उसको हम लोग केजी से डिनोट करते हैं। और जो हमारा क्या हो गया, वेट हो गया, उसको हम लोग न्यूटन से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग, फिर आगे हम लोग देखेंगे। 3 पॉइंट अभी तक देख लिए हम लोग। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आप लोग नोट डाउन कीजिए। यदि आप वीडियो को नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर जब हम बता रहे हैं आपको उस दौरान भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट हम लोग देख लिए, इसको मिटाते हैं। कभी भी आप लोग कोशिश कीजिए कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक को समझना। रटने वाला चीज कभी भी कामयाब नहीं होगा, वो हम लिख के दे रहे हैं आपको हम। मेरा बात आप हमेशा याद रखिएगा, रटिएगा तो हमेशा भूलिएगा, कोई फायदा नहीं है। आजकल समझने वाला ही स्टूडेंट को चाहिए। कोई भी जॉब में कहीं भी यदि जाइएगा, रटने से काम नहीं चलेगा, इसलिए समझने का कोशिश किया कीजिए आप लोग। अभी तक हम लोग क्या देखे थे, 3 पॉइंट देखे थे। 3 पॉइंट में क्या क्या देखे थे? पहला पॉइंट देखे थे कि मास इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। मास क्या है, मेजर है, अमाउंट ऑफ मैटर को बताता है। लेकिन हम वेट को क्या देखे थे, वेट इज द मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए मास ऑफ ए बॉडी, वो देखे थे। दूसरा पॉइंट क्या देखे थे हम लोग, मास को हम लोग m से डिनोट करते हैं, वेट को हम लोग w से डिनोट करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या देखे थे, मास का जो मेरा यूनिट है वो केजी है, और वेट का जो मेरा यूनिट है क्या है, न्यूटन है। चौथा पॉइंट अभी हम लोग देखने जा रहे हैं मास का। देखिए फॉर्मूला देखने जा रहा है, मास का फॉर्मूला क्या होता है। मेरा बात समझ में आ गया? मास का फॉर्मूला देखने जा रहे हैं। द फॉर्मूला फॉर मास इज, देखिए मास का क्या फॉर्मूला है, मास इजकल टू W बाई जी। मास इजकल टू W बाई जी, वेयर क्या है, वेयर m इजकल टू मास, W इजकल टू वेट एंड G इजकल टू ग्रेविटी। ग्रेविटी का हमारा कितना वैल्यू होता है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए। चौथा पॉइंट क्या है, द फॉर्मूला ऑफ मास इज m इजकल टू W बाई जी, जहां पे m हमारा क्या है, मास है, W क्या है, मेरा वेट है, एंड G क्या है, ग्रेविटी है, जिसका हमारा वैल्यू कितना 9.81 होता है। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं वेट में। द फॉर्मूला फॉर वेट इज, क्या होगा फॉर्मूला, गेस कीजिए। आप लोग सब इंजीनियर बनने वाले हैं। इंजीनियर बनने मतलब इंजीनियरिंग क्या होता है, आपको हम क्या बताए थे, इंजीनियरिंग आपके सोच पे डिपेंड करता है, आपका एक्शन पे डिपेंड करता है, आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हो, सब पे इंजीनियरिंग डिपेंड करता है। तो सोचिए जब मेरा मास इजकल टू W बाई जी हो गया तो वेट इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, हाँ आप लोग सही समझ रहे हैं। वेट इजकल टू क्या हो जाएगा, ये G हमारा इधर डिवाइड है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उस साइड जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, W इजकल टू मास इंटू ग्रेविटी। हाँ वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, W इजकल टू मास इंटू ग्रेविटी। ये हमारा किसका फॉर्मूला हो जाएगा, वेट का फॉर्मूला हो जाएगा, जहां पे वेयर W इजकल टू वेट
m इजकल टू मास एंड g इजकल टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है 9.81, ये बार बार याद रखिए, इसलिए हम लिख रहे हैं बार बार आपको, हम 9.81, इसको आपको याद कर लेना है। समझ में आ गया? कोई कोई चीज़ को याद करना पड़ता है, जैसे कि पर्टिकुलर वैल्यू को, बाकी फार्मूला को आपको समझना होगा। समझ में आ गया? ये हमारा चौथा पॉइंट था, समझ में आ गया? मास क्या है? द फार्मूला फॉर मास इजकल टू W/g, वेयर m इजकल टू मास, W इजकल टू वेट एंड g इजकल टू ग्रेविटी है, जिसका वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और द फार्मूला फॉर वेट इज W इजकल टू मास इंटू ग्रेविटी। ये सब चीज़ को आप नोट डाउन कीजिए कॉपी में, यही सब चीज़ काम आएगा। कभी कभी क्या होता है, आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ही आसान है, लेकिन जब आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया जाता है या फिर जब आपको कॉन्सेप्ट पूछ दिया जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका हम जवाब कैसे दें। क्यों? क्योंकि आप अच्छी तरीक़ा से उसको समझे हुए नहीं हैं। मेरा बात समझ में आ रहा है? इसीलिए कोई भी पर्टिकुलर, कोई भी इजी टॉपिक हो या फिर हार्ड टॉपिक हो, उसको आप समझने का कोशिश कीजिए। यदि आप नहीं समझ तो उसको छोड़ दीजिए। जब तक समझ में ना आए कोई चीज़, उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। समझ में आएगा ना, आप ज़िंदगी भर भूलिएगा नहीं और ज़िंदगी भर आपको काम आने वाला है। मेरा बात समझ में आ गया? चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 4 पॉइंट हम लोग देख लिया है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और क्या पॉइंट हो सकता है, गेस कीजिए, सोचिए आप लोग। अब हम लोग कितना 4 पॉइंट ऑलरेडी हम लोग ने देख चुके हैं। अब हम लोग 5वां पॉइंट देखने जा रहे हैं। मास में और पॉइंट क्या हो सकता है? 5वां पॉइंट गेस कीजिए। एक चीज आप पढ़े होंगे, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी समझ में पढ़े हैं ना? तो मास हमारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। मास इज स्केलर क्वांटिटी। मास इज स्केलर क्वांटिटी। और हमारा जो वेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वेट इज वेक्टर क्वांटिटी। चलिए, अब आपको जब आपको समझा ही रहे हैं मास इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेट इज वेक्टर क्वांटिटी, आपको सबसे पहले समझना होगा ये स्केलर क्या होता है और ये वेक्टर क्या होता है। मेरा बात समझ में आ गया आपको? ये स्केलर क्या होता है और ये वेक्टर क्या होता है, ये आपको समझने की आवश्यकता है। स्केलर क्या होता है? जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, मतलब जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और जिसके पास क्या मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। मेरा बात समझ में आ रहा? मास को हम लोग स्केलर क्वांटिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू कि कितना है वो। मान लीजिए चीनी लेते हैं, तो चीनी हम लिए, मान लीजिए 10 kg चीनी लिए, हम बता सकते हैं केवल 10 kg चीनी है। ये 10 kg हमारा क्या हो गया? ये मैग्नीट्यूड हो गया मेरा। लेकिन हम चीनी का डायरेक्शन नहीं बता सकते हैं कि चीनी किधर जा रहा है मेरा। बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। लेकिन यदि हम लोग वेट के बारे में बात करें, फोर्स के बारे में बात करें, क्योंकि देखिए वेट हमारा किससे हमारा हमेशा ताल्लुक रखता है? फोर्स से। क्योंकि वेट का भी यूनिट मेरा क्या है? न्यूटन है। हमेशा वेट हमारा फोर्स है। तो क्या है इसका हमेशा क्या रहेगा? फोर्स मेरा कभी नीचे की तरफ भी लग सकता है, कभी ऊपर की तरफ से भी लग सकता है। मेरा बात समझ में आ रहा है? कभी दाएं बाएं भी लग सकता है। और कितना वेट है वो भी हमको पता चलेगा। मतलब वेट का हम लोग कितना है वो भी पता कर सकते हैं और किस डायरेक्शन में लग रहा है मेरा वेट वो भी पता कर सकते हैं। इसलिए वेट हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। समझ में आ गया? इसीलिए हमारा वेट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी रहता है और मास हमेशा मेरा क्या है? स्केलर क्वांटिटी। मेरा बात समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखने जा रहा है। ये सब चीज आप लोग नोट डाउन करते रहिए बाबू। चलिए 6ठा पॉइंट। ये पॉइंट आपको मजा आने वाला है। क्यों मजा आने वाला है? आपको हम समझाने जा रहे हैं।
देखिए मास जो हमारा होगा, किसी भी वस्तु का मास वो कभी भी जीरो नहीं होगा। क्या लिख सकते हैं हम लोग? मास कैन नेवर बी जीरो। क्या आप समझे? मास कैन नेवर बी जीरो। मास हमेशा मेरा कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन वेट जो मेरा होगा, वेट कैन बी जीरो। मेरा बात समझ में आ रहा है? वेट कैन बी जीरो। क्यों? आप सवाल उठा सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए अच्छा स्टूडेंट जब तक सवाल नहीं करता हम सेटिस्फाई होते ही नहीं कि वो अच्छा स्टूडेंट है। क्लास में भी जब भी हम पढ़ाते हैं तो हम सबसे पहले फोकस क्या करते हैं? स्टूडेंट कितना एक्टिव है। मान लीजिए हम आए क्लास में, लेक्चर दिए जा रहे हैं, आप ध्यान से सुने, एक भी सवाल नहीं पूछ रहे ना, फिर भी आपको हम बुर्बक ही समझेंगे। क्यों? क्योंकि अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो सुनता भी अच्छा से है, समझता भी अच्छा से है और रिप्लाई भी अच्छा से देता है। मेरा बात समझ में आ रहा है? जब भी हम इंटरनल की बात यदि हम करें, कॉलेज का प्रोफेसर है, करीब 3 साल से हम लोग प्रोफेसर है, कभी भी हम जब भी इंटरनल की बात यदि हम करते हैं तो कैसे करते हैं? हम बच्चा का परफॉर्मेंस देखते हैं, बच्चा कितना अटेंटिव है। सेम चीज यहाँ पे, यदि हम आपको बोल दिए वेट कैन बी जीरो, आपको पूछना है सर कैसे जीरो हो सकता है? ये जादू नहीं है कि मान लीजिए स्टिक मारे और बन गया, राजकुमारी बन गया या फिर कुछ भी बन गया, जलपरी बन गया। नहीं, ये है क्या हमारा, ये सब हमारा नॉलेज वाला चीज। नॉलेज पता होना चाहिए कि कैसे होता है। जब तक आपको पता नहीं कैसे होता है तो सब वेस्ट है। देखिए मास कैन नेवर बी जीरो। क्यों? क्योंकि देखिए जो वस्तु मेरा है, जो चीज मान लीजिए हम हैं, वो कभी जीरो होगा? नहीं जीरो होगा। लेकिन वेट जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए फॉर्मूला हम लोग क्या लिखे थे वेट का? वेट इजकल टू मास इनटू ग्रेविटी। ध्यान दीजिए मेरा बात, अभी आपको समझाएंगे हम कैसे होता है। वेट इजकल टू मास इनटू ग्रेविटी। ये ग्रेविटी क्या है? पृथ्वी का ग्रेविटी कितना है हमारा? 9.81। मून पर जाएंगे तो ग्रेविटी कम हो जाएगा, हो सकता है और जो कहीं जाएंगे और कम हो जाएगा, कहीं दूसरे जगह जाएंगे ज्यादा हो जाएगा। मतलब ये ग्रेविटी पर डिपेंड करता है मेरा वेट। यदि ग्रेविटी आपका जीरो हो गया, यदि ग्रेविटी आपका जीरो हो गया तो जीरो से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी चीज को गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है? मेरा जीरो होता आता है। यदि जीरो से यदि W इक्वल टू हम लोग करते हैं मास इंटू जीरो, ये मान लीजिए 100 kg भी है मेरा, ये मेरा 100 kg भी है, लेकिन इसको हम लोग जीरो से यदि हम लोग गुना कर दिए तो मेरा वेट कितना हो जाएगा? वेट हमेशा मेरा जीरो हो जाएगा। मेरा बात आपको समझ में आ रहा है? वेट हमेशा मेरा जीरो हो जाएगा। इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या बोलता है? वेट कैन बी जीरो। वेट जो मेरा होता है वो जीरो हो सकता है, लेकिन जो मेरा मास है, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको कैसा लग रहा है ये आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग इतना इफर्ट कर रहे हैं। आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लाइक करके आप लोग हम लोग को बता सकते हैं कि पढ़ाई आप कर रहे हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। वैसे हम लोग क्या था, थोड़ा तसल्ली मिलता है, बच्चा लोग पढ़ रहा है। तो ये सब था आपका, क्या था ये हमारा था आज मास और वेट में अंतर। आप क्या कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। और आपको क्या करना है, ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में और अच्छा वीडियो आपके सामने हम लोग प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।